श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान जिज्ञासु कृत परमात्मा की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप बड़े भाग्य से ये मानव का तन हमें प्राप्त हुआ है। संतों और ग्रंथों ने बारंबार इसकी महिमा का वर्णन किया है। लेकिन मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि शरीर के दृष्टिकोण से ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ शरीर ऐसे भी हैं जिनको पाने के बाद जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि केवल मनुष्य शरीर को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, ये कहना बनता नहीं है। जिसके अंग जन्म से ही खराब हैं, विकृत हैं, या मस्तिष्क विकृत है, तो उसके लिए इस मनुष्य शरीर का प्रयोजन कोई विशेष रह नहीं जाता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने मनुष्य शरीर को लेकर कहा है, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महान पुरुष संश्रय। मनुष्य का शरीर मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य शरीर का मिलना केवल अच्छी बात नहीं है, उसमें मनुष्यत्व का जागृत होना ये अच्छी बात है। जिन शरीरों में मनुष्यत्व जागृत होता है वह शरीर श्रेष्ठ है। उन्हीं शरीरों को लेकर कहा है कि नर जन्म दुर्लभ है। मनुष्यत्व कहें या नरत्व कहें, श्रेष्ठ ये है। केवल शरीर के ढांचे को लेकर के इसको श्रेष्ठ कहना मेरे हिसाब से बनता नहीं है। किसी भी शरीर को आप देख लीजिए, मस्तिष्क की प्रधानता है। भय निद्रा आहार मैथुनम च समान ही एतत पशु भी नराणा। बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष है। बुद्धि विहीन पशु ही समान। वेद भगवान मनुस्मृति में इस बात को कहते हैं कि जो बुद्धि से विहीन है, शरीर तो है लेकिन शरीर में बुद्धि नहीं है। जैसे अभी आपने उदाहरण के रूप में इसको देखा, और इससे भी बदतर आप बहुत देखते हैं, तो ये तो बुद्धिहीन है, तो ये तो पशुवत जीवन को जी रहे हैं। ये केवल प्रारब्ध के अधीन इनके शरीर की नैया इस भव सागर में आगे बढ़ रही है। दुर्लभ जिस बात को लेकर कहा गया है वो बुद्धि की श्रेष्ठता को लेकर कहा गया है, सन्मार्ग पर चलने की श्रेष्ठता को लेकर कहा गया है, परमात्मा की ओर चलने के भाव को लेकर कहा गया है। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जिसके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो जाए वो श्रेष्ठ है।
उसके बाद कहा कि मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब है मुक्ति की इच्छा, शरीर के बंधन से मुक्त होना। मुक्ति की इच्छा का मतलब है जब शरीर के बंधन से भी मुक्त हो जाए। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं और मेरे के बंधन से जब विनिर्मुक्त हो जाए तो ये मुक्ति कहलाती है। जहां पर अहमता और ममता न रहे, दोनों की तीसरी हो जाए, वो मुक्ति होती है। नहीं तो देखा है प्राणी अहमता और ममता से ही संयुक्त होकर के सारा जीवन यूं ही पशुओं की भांति बिता देता है। अहमता का मतलब है मैंपना, यानी मैं शरीर हूं, और ममता का मतलब है मेरापना। संसार में विभिन्न संबंधों को लेकर के उनको अपने मानना। बहुत सा अध्ययन होता है और प्रयास भी होता है, लेकिन अध्ययन और प्रयास के बाद भी ये मैं और मेरापना जाके नहीं देता है। मैं और मेरेपने में इस प्रकार से जीव चिपका हुआ है जैसे मांस से नाखून चिपका हुआ है। इसको विलग करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। जो मुमुक्षु होते हैं वो इसे संभव कर लेते हैं। वो संसार में रहते भी हैं, संसार के लौकिक दृष्टिकोण से जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन भी हो जाता है, लेकिन उन दायित्वों का निर्वहन होते हुए भी वह उनसे चिपकता नहीं। शास्त्र की आज्ञा का पालन तो है, लेकिन चिपकाव नहीं है। अब जो हमारा मंत्र आ रहा है, इस मंत्र में बहुत अच्छी बात इस विषय को लेकर कही गई है। बड़ा दिव्य मंत्र है। अभी तक आपने यज्ञ की चर्चा का श्रवण किया, उससे पूर्व भोजन की चर्चा का आपने श्रवण किया। इसी प्रकार से सात्विक, राजसी, तामसी चर्चा को आप श्रवण कर रहे हैं। अब जो चर्चा आने जा रही है वो तप को लेकर आ रही है। तप किसे कहते हैं? तो सबसे पहले शरीर के ही तप की बात कर रहे हैं। सबसे पहली साधना शरीर को लेकर के कही गई है। शरीर का तप क्या होता है? जो बार बार हम तप की बात करते हैं, हमने केवल वही तप सुना है कि घर बार को छोड़ करके किसी पहाड़ पर जा करके, गुफा में जा करके बैठ करके तपस्या करने लगे, उसको तप सुना है। लेकिन यहाँ पर जिस तप की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, शरीर के तप की पहले बात करते हैं, वाणी के तप की बात करते हैं, मन के तप की बात करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं क्रियाएं या तो शरीर से होती है, या मन से होती है, या वाणी से होती है। इसलिए तप भी इन तीनों का ही है। तो आइए सबसे पहले हम शारीरिक तप की बात करते हैं। शारीरिक तप किसे कहा जाता है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते।
सबसे पहले कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव, शरीर का दायित्व क्या है? शरीर के तप के अंदर सबसे पहले कहा कि देवताओं का पूजन करें। अब देवताओं का पूजन, कौन से देवता का पूजन करें? तो कहा सबसे पहले ईश्वर कोटि के 5 देवता हैं जिनको हम ईश्वर मानते हैं। ईश्वर कोटि के 5 देवता सबसे पहले कहते हैं कि भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ईश्वर कोटि के श्रेष्ठतम देवता हैं और जो उनकी उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, वह वैष्णव कहलाते हैं। वो वैष्णव कहलाते हैं विष्णु की पूजा करने के कारण से। और जब विष्णु की पूजा की बात की जाती है तो विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं वह भी उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। चाहे वह नारायण हो, चाहे वह भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, भगवान परशुराम जी हो, भगवान वेद व्यास अवधूत दत्तात्रेय, ऋषभदेव जी, कपिल भगवान, वराह, वामन, मत्स्य, कच्छप, ग्रीव, नरसिंह भगवान, बलदाऊ जी, और भी भगवान के जो अवतार हुए हैं, पृथु अवतार हुआ है भगवान का जैसे, और सारे कुलों में देवभूति के और कुल में भगवान के 2 अवतार हुए। दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ, कपिल भगवान का हुआ, यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, नर नारायण का अवतार हुआ। इस प्रकार से भगवान के कुल 24 अवतार में से 23 अवतार हो चुके हैं। बुद्ध अवतार सबसे अंतिम अवतार माना जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो भगवान विष्णु को ही भगवान मानते हैं। दूसरे देव पूजन में भगवान शंकर को लिया गया है। भगवान शंकर या उनके अवतार वो सब शैव कहलाते हैं। तीसरे कहते हैं कि जो माँ भगवती है, तो माँ भगवती को लेकर के कहा जाता है कि जो शाक्त लोग हैं, माँ भगवती शक्ति की प्रतीक मानी जाती है, तो शक्ति की उपासना वो शाक्त कहलाते हैं। ये भी देव पूजन है। एक कहा कि जो गणपति की उपासना करते हैं वो गणपति की उपासना करने वाले गणपत कहलाते हैं। तो चौथे गणपति बाबा हैं और 5वें भगवान सूर्य नारायण, तेज की उपासना करने वाले। तो इस प्रकार से इन 5 की जो उपासना की जाती है, इन 5 को भगवान मान करके उपासना की जाती है। तो देव से तात्पर्य यहां पर इन 5 से है। लेकिन इसके अतिरिक्त कहते हैं कि हमारे आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार।
इस तरह से 33 देवता ये माने गए हैं कि प्रसंगवश समय समय पर इनकी भी उपासना की जाती है। समय समय पर इनकी भी जो उपासना की जाती है वह देव उपासना की जाती है, लेकिन इनकी उपासना सामान्यतः सदैव नहीं होती है। इनकी उपासना किसी स्थान विशेष पर होती है, कभी कभी किसी का कोई स्थान है, किसी का कोई स्थान है। दूसरे, जब हम कोई यज्ञ पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें इनकी पूजा की जाती है। तीर्थों पर इनकी पूजा की जाती है, व्रतों में इनकी पूजा की जाती है देव रूप में। तो विशेष जो अवसर होते हैं, विवाह शादी का अवसर है, बच्चे के नामकरण का अवसर है, ऐसे अवसरों पर इन देवताओं के पूजन का विधान आता है। उस समय इनको भी कहते हैं, ये देव कैटेगरी में आते हैं। शास्त्र ने यथा अवसर इनकी पूजन करने के लिए आज्ञा दी है। और यहां पर एक बात और कही गई, इसलिए हमें केवल शास्त्र की आज्ञा को सुरक्षित रखने के लिए, शास्त्र की आज्ञा को सुरक्षित रखने के लिए, परंपरा को जारी रखने के लिए, अपना कर्तव्य समझ करके इन देवताओं का भी यथा समय यथा अवसर पूजन करना चाहिए। तो ये देव पूजन के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ देवताओं की तिथियां होती हैं निश्चित, कुछ देवताओं के दिन निश्चित होते हैं। जैसे रुद्र के रूप में हनुमान जी मंगलवार को, शनिवार को, या शनिवार को शनि देवता, यद्यपि शनि इन देवताओं इनमें नहीं आते, इन वालों में, वो अलग देव हैं, वो ग्रहों में आते हैं, तो उनकी एक तिथि है। जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, चंद्रमा की उपासना सोमवार को होती है, या शंकर भगवान की उपासना सोमवार को करते हैं लोग। वैसे तो शंकर भगवान की तो रोज पूजा करने का विधान है, लेकिन विशेष दिन होता है। तो ऐसे सब देवताओं के कुछ दिन होते हैं, वार होती हैं, तिथियां होती हैं। तो ये हम देव पूजन के अंतर्गत इनको सम्मिलित करते हैं। दूसरे नंबर पर कहा द्विज पूजन, देव द्विज। द्विज शब्द का तात्पर्य समझना। द्विज के अंतर्गत 3 जातियां मानी गई हैं, 3 वर्ण कह लीजिए माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन 3 वर्णों को द्विज कहा गया है। सामान्यतः आपने देखा होगा, बहुत से लोग केवल ब्राह्मण को ही द्विज मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जहां पर विप्र शब्द का प्रयोग आए तो समझ लीजिए वो केवल ब्राह्मण का द्योतक है, लेकिन द्विज के अंतर्गत ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों आते हैं। तो तीनों के पूजन का विधान किया गया है। विशेष रूप से ब्राह्मण के पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है, और ब्राह्मण के अंतर्गत उसको परिभाषित भी किया गया है। कौन सर्वाधिक पूजनीय है? कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म की चर्चा करने वाला है, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, ब्रह्म ज्ञान को जीने वाला है,
वह सर्वाधिक पूजनीय है। तो द्विज पूजन की बात की जाती है। इसके बाद कहा गुरु। ये शरीर के तप के अंतर्गत आ रहा है, ये ध्यान करना कि शरीर से हमें किस किस का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले वो बात बताई जा रही है, कौन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। द्विज का पूजन करना बताया। अब इसके बाद कहा देव द्विज गुरु। अब गुरु के पूजन की बात यहां पर की गई है। अब गुरु की महत्ता तो भाई बहुत है, लेकिन यहां पर जो गुरु शब्द का वाचक है, कहते हैं जिससे भी शिक्षा मिली है। उसमें कई प्रकार के गुरु हैं, सूचक गुरु, वाचक गुरु। जैसे माता पिता हैं या माता पिता के समकक्ष या उनसे ऊपर दादा दादी इत्यादि, नाना नानी, वे सब गुरु माने जाते हैं। कहते हैं वो सब पूजनीय हैं। यहाँ पे कुल में जो भी बड़ा है वो सब पूजनीय है। दूसरे प्रत्येक कुल किसी न किसी आचार्य से जुड़ा रहता है, तो जिस आचार्य से जुड़ा रहता है उसका पूजन करना चाहिए। यहां मैं साथ साथ एक बात और बताता चलूं। पूजन शब्द को जब यहां पर परिभाषित किया गया है, तो पूजन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि उनके पूजन का अर्थ है उनकी बातों का अनुसरण करना, उनकी बातों को मानना, उनके कहे अनुसार चलना। ये उनका पूजन है। केवल ये नहीं कि दीपक जलाया, आरती की, तिलक किया, माला पहनाई, ठीक है, वो भी प्रतीकात्मक सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा पूजन गुरु का ये है कि उनकी बातों को मानना। स्कूल में जिन्होंने शिक्षा दी है वो आचार्य गण हैं, या जो वर्ण में बड़े हैं। जैसे ब्राह्मण के बालक के भी पैर छुए जाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग ब्राह्मण के बालक के पैर छूते हैं, तो वो क्या है, वो वर्ण में बड़ा है। या कोई शिक्षा में बड़ा हो, उसके भी पैर छुए जाते हैं। बड़ा शिक्षक हो, विद्यावान हो, और अवस्था में बढ़ेगी तो बात है ही भाई, उसका तो सम्मान किया ही जाता है। तो कहते हैं हमारे यहाँ इन सब को गुरु शब्द से यहां पर कहा। और अब चौथी बात आती है, प्राज्ञ पूजनम। सबसे मुख्य ये है प्राज्ञ पूजनम। प्राज्ञ शब्द जो है किसके लिए आया है? जिसने प्रज्ञानम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, और स्वरूप का बोध होने के बाद असंग भाव से जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, जो कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, जो सर्वदा असंग है। कहते ऐसे महान पुरुषों को जीवन मुक्त कहा जाता है, जो इस शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं, उनको प्राज्ञ कहा गया है। तो कहते हैं उनका पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजन है। जिस प्रकार से वो कहते हैं उसको अपने जीवन में उतारना, ये सबसे श्रेष्ठ है।
क्योंकि कल्याण का रास्ता तो यही है भाई, कल्याण तो इसी से हो रहा है भाई। जब भी किसी का कल्याण हुआ है इसी से हुआ है। और कल्याण से तात्पर्य क्या है? कल्याण से तात्पर्य आवागमन के चक्र से मुक्त होने में है। हम कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने गुणवान धनवान हो जाएं, लेकिन जब तक इस संसार में आना और जाना लगा हुआ है, कर्म के बीज बोए जा रहे हैं, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण कब होगा? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय सहृदयसतः तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कहते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कहते जब सब प्रकार से मुक्त हो जाए, किसी भी ओर से बंधा हुआ ना हो, न शरीर से बंधा हुआ हो, न मन से बंधा हुआ हो, न वाणी से बंधा हुआ हो, किसी प्रकार से भी बंधा हुआ ना हो, न धन से बंधा हो, न किसी तन से बंधा हो, न किसी पद से बंधा हो, न अपनी किसी परंपरा से बंधा हो, ना ही अपनी किसी सोच से बंधा हुआ हो। क्योंकि हमने अनेकानेक प्रकार का स्वभाव जन्म जन्मांतर से जो अपना बना रखा है, उस स्वभाव के द्वारा भी हम बंधे हुए हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा, कबहु करी करुणा नरतन देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। काल के अधीन हमारी कुछ मान्यताएं हैं जिनको लेकर हमारा स्वभाव बना हुआ है, कुछ कर्मों को लेकर के हमारा स्वभाव बन जाता है, और अंतःकरण जिस गुण से संयुक्त होता है उस गुण के कारण से हमारा स्वभाव बन जाता है। तो कहते हैं इन सब से मुक्त हो भाई। हमने कोई परंपरा चलाई, अच्छी लगी, लोक हितकारी है, हम उस परंपरा से ही बंध जाते हैं। सारी जिंदगी उसी को छोड़ना नहीं चाहते, वही चिपका हो गए। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर ये सब भी बाधाएं हैं। जैसे गरीबों को भोजन कराना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई ये लौकिक है। जो जीवन मुक्त होता है वो इसमें भी बंधा हुआ नहीं होता है, उसे इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, किसी समय जैसी उसकी परिस्थिति थी जीव की, उसका जैसा उस समय स्वभाव था वो प्रारंभ कर दिया, लेकिन सारी जिंदगी उसी में चिपका रहा, उससे ऊपर उठा ही नहीं। सारी जिंदगी भोजन कराने में लगा रहा, भंडारे करने में ही लगा रहा, तो ये भी बंधन है। लड़कियों की शादी कराने में लगा रहा, तो ये भी बंधन है। आपको बताएं, जो जीवन मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, उसके लिए ये सब भी बंधन है। किसी भी कार्य में अगर जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध बस कुछ हो रहा है, हो जाने दो, लेकिन अपने आप से अगर जुड़ा हुआ है, अपने आप से कर रहा है, तो जीवन मुक्ति का द्योतक नहीं है। जीवन मुक्ति के मार्ग में ये सब बाधाएं हैं।
इन सब से विनिर्मुक्त होना होता है। इनमें भी फंसाव है। आप सोच रहे हो आज ये कैसी बात कर रहे हैं। मैं कैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्यता की बात कर रहा हूं। मैं गीता की उस स्थिति की बात कर रहा हूं। मैं ब्रह्म ज्ञान की उस स्थिति की बात कर रहा हूं जिसमें विराजमान होने वाला जीवन मुक्त कहलाता है। अगर यदि हम शुभ काम में भी जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, मन लगा हुआ है, तो बंधन ही तो है वो भी। एक सतोगुण का बंधन है, एक रजोगुण का बंधन है, एक तमोगुण का बंधन है। ये जो सतोगुण है ज्ञान के द्वारा बांधता है। सत्वात् संजायते ज्ञान, ज्ञान के अभिमान से बांध लेता है, प्रकाश के अभिमान से बांध लेता है। और मुझे तो 1 घंटा पूजा करनी जरूरी, ये भी बंधन ही है। 100% बंधन है जीवन मुक्त के लिए। बात यह है कि अभी आप कौन सी स्थिति में है, लेकिन जीवन मुक्ति की स्थिति में तो पहुंचे नहीं या प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो बंधन है, और अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं उस दिशा में तो ये अच्छा कार्य है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ रहा है उसे इन सब से विमुक्त होना चाहिए। और स्वरूप बोध का जो रास्ता है, उस स्वरूप बोध के रास्ते में भी तो पूजन ही है अपना। वहां अपना पूजन है, किसी दूसरे का पूजन नहीं है, किसी दूसरे की सेवा नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब तक शरीर में जुड़ा हुआ है, शरीर के धर्मों से जुड़ा हुआ है तो बंधन है। और जब अपने से जुड़ जाए, और अपने से जुड़ तभी जा सकता है जब सबसे छूट जाए। सीधी सी बात है, सबसे छूट जाए। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, दोनों ही भाव। न कोई अपना है न कोई पराया है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। फिर किसे अपना कहूं, किसे पराया कहूं? इस ब्रह्म ज्ञान में न अपना कहना बनता है न पराया कहना बनता है। इसमें तो मौन है, बस अपने में आके आप शांत हो रहे हो। कोई स्फुरना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है यदा कदा किसी जिज्ञासु के द्वारा स्फुरना पैदा की जाए, तरंगे उठें, लेकिन वो तरंगे उसके द्वारा स्फुरित जो संकल्प है उसके समाधान के साथ ही वहीं पर लय हो जाए अपने स्वरूप में। ये ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है। इसलिए कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। तो प्राज्ञ पूजन सबसे अंत में का उत्तरोत्तर ये वृद्धि के प्रतीक है। हमें इनका पूजन करना चाहिए, अर्थात इनकी बातों को मानना चाहिए। जो ये जीवन मुक्त महान पुरुष कहते हैं उनके अनुसार जीवन को लेकर चलना चाहिए। जो जीवन मुक्त महान पुरुष अपने आप जीकर दिखा रहे हैं, जो इनका आचरण है, यत यत चरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जना सयत परमानम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि यही प्रमाण है, इनका आचरण ही प्रमाण है।
जो श्रेष्ठ महान पुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, जिस प्रकार से आप उनकी दिनचर्या को देखें वैसे ही आपकी दिनचर्या हो जाए, आपकी दिनचर्या भी वैसी ही हो जाए। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, समस्त नियम कानूनों से मुक्त है अवधूत दत्तात्रेय जी, भगवान ऋषभदेव जी जी कर दिखाया है। न खाने का समय, न पीने का समय, न लेटने का समय, क्योंकि उनकी दृष्टि में समय है ही नहीं, काल है ही नहीं उनकी दृष्टि में। वो काल से ऊपर उठ गए हैं, वो कालातीत हैं, वो समस्त नियम कानूनों से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कश्यप या हो नमस्कुर्याम, इसलिए किसी को नमन करना भी उनके लिए नहीं बनता है। उनके लिए किसी देवी देवता आदि को भी नमन करना नहीं बनता है? क्योंकि मैं देवों का भी देव हूं, मैं श्रेष्ठतम देव हूं। फिर किसको नमन करूं रे भैया, किसको नमन करूं? मेरे लिए किसी को नमन करना बनता ही नहीं है। कश्यप या हो नमस्कुर्याम अहम एको निरंजन। जब चराचर जगत में एक मैं ही विराजमान हूं, मुझसे अलग कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो मेरे लिए किसी को नमन करना भी बनता नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा महान पुरुषों का जो जीवन मुक्त महान पुरुषों का जो आचरण है उसका अनुकरण हो, लेकिन उसके अनुकरण से पहले वैराग्य चाहिए भाई, समझ चाहिए भाई। वैराग्य भी बहुत जगह मिल जाता है लेकिन समझ नहीं मिलती, लेकिन दोनों चीज होनी चाहिए, वैराग्य भी होनी चाहिए और समझ भी होना चाहिए। दोनों चीज, समझ भी हो और वैराग्य भी हो, तब जीवन मुक्ति का आनंद लिया जाता है। और जीवन मुक्ति के आनंद से बढ़कर के कोई दूसरा आनंद है नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप का आनंद है, ये अपना आनंद है, ये उधार का आनंद नहीं, ये दूसरे का आनंद नहीं, ये केवल अपना आनंद है। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी इसी आनंद को ग्रहण करें, इसी आनंद में रमन करें। ये आनंद ही हम सबका वास्तविक आनंद है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है भाई, और शुभकामना के साथ ही अब यहीं पर भाई समय तो अपनी गति से बढ़ता ही है। आज का समय यहीं पर ही पूर्ण हो गया। अब परसों फिर सत्संग 7:30 बजे। कल तो क्योंकि मीटिंग रखी हुई है, तो कल श्रीलंका के संदर्भ में मीटिंग होगी 2 बजे। जो श्रीलंका जा रहे हैं वो सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।